रानी ने जन्म दिया एक सांप को। जन्म तीसरा भाग, नागपुत्र और चंद्रलेखा। राज्य में शांति लौट आई थी। नागपुत्र, जो अब मानव रूप में राजसिंह के नाम से जाना जाता था, महल में नहीं बल्कि वन में रहता था। एक दिन राजमहल में एक वैद्य युवती आई, चंद्रलेखा। वो दूर गांवों में लोगों का इलाज करती थी। उसकी आंखों में गहराई और चाल में शांति थी। पहली बार राजसिंह को किसी इंसानी स्त्री की ओर आकर्षण हुआ। वो चुपचाप मंदिर के पास चंद्रलेखा से मिलने जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मधुर संबंध बन गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि चंद्रलेखा एक रहस्य छिपा रही थी। वो तांत्रिक जो पहले राजमहल आया था, कौंतिक, असल में काली साधना करने वाला धोखेबाज था। वो नागवंश की अमर शक्ति को हथियाना चाहता था। कौंतिक ने ही चंद्रलेखा को बचपन से साधा था और नागपुत्र के पास भेजा था, लेकिन चंद्रलेखा के हृदय में धीरे धीरे सच्चा प्रेम जाग गया। एक रात कौंतिक ने आदेश दिया, आज रात नागपुत्र को औषधि पिलाओ, जिससे वह बेहोश हो जाए। मैं उसकी शक्तियां खींच लूंगा। चंद्रलेखा के हाथ कांप उठे। उसने सब कुछ जाकर नागपुत्र को बता दिया। राजसिंह, मैं तुम्हें धोखा देने आई थी, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। कौंतिक सब कुछ खत्म करने आ रहा है। रात के तीसरे पहर कौंतिक आया। अब वो इंसान नहीं, एक काले धुएं जैसी छाया बन चुका था। उसने नागपुत्र पर हमला किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बिजली कड़कने लगी, धरती हिल उठी। कौंतिक ने नागपुत्र को जकड़ लिया। तभी चंद्रलेखा आगे बढ़ी और पुकारा, अरहन। नागपुत्र का वो असली नाम जो सिर्फ कोई सच्चा प्रेमी ही जान सकता था। इस नाम के साथ ही नागपुत्र की दिव्य चेतना जाग उठी। वो आधा प्रकाश आधा नाग बन गया। उसने कौंतिक को उसी के तांत्रिक मंत्रों से भस्म कर दिया। युद्ध के बाद चंद्रलेखा ने राजसिंह से कहा, अब तो महल लौट चलो, साथ रहें। नागपुत्र मुस्कुराया, मुझे महलों की नहीं, प्रकृति की जरूरत है, लेकिन जब भी राज्य संकट में होगा मैं लौटूंगा। रानी महाराना ने अपने पुत्र को गर्व से देखा। अब वो शापित नहीं बल्कि महान माता के रूप में जानी जाने लगी। जिससे दुनिया डरती है वही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है, और सच्चा प्रेम सबसे घातक शक्ति को भी रोशनी में बदल सकता है। नागपुत्र अब भी जीवित है, एक छाया की तरह जो अपने राज्य पर नजर रखता है। कहानी पूरी हुई।